Assalamu alaikum, dear students. Welcome to all of you. I am teacher Muhammad Ashraf in front of you with a ghazal of class 10th. First of all, I will read it in detail. This ghazal is written by a famous poet, Mir Taqi Mir. Let us start it. हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। वो कज रविश ना मिला, रास्ती में मुझसे कबू, नसीही तरह से उनने मेरा सलाम लिया। मेरे सलीके से मेरी नबी मोहब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। अगरचे गोशे गुज़ी हूँ मैं शाइरों में मीर, मेरे शार ने रोए ज़मीन तमाम लिया। ये गज़ल है जो मीर तक़ी मीर की लिखी हुई है। आप सब वाकिफ़ है कि मीर तक़ी मीर जो थे मशहूर व मारूफ शायर गुज़रे हैं, आगरा में पैदा हुए हैं। फिर अपने भाई जो उसके सौतेले भाई थे, उनके सौतेलेपन की वजह से उसको आगरा छोड़ना पड़ा और फिर लखनऊ आए, लखनऊ से दिल्ली आए। तो उसकी जो ज़िंदगी थी मीर तक़ी मीर की, वो अजीब कश्मकश में गुजरी। और यही वजह है कि जब हम उनकी गज़लें पढ़ते हैं या हम उनकी जब वो दूसरी कसीदे पढ़ते हैं, तो उसमें एक तरह की वो उनके अंदर जो वो रंजीदापन मौजूद था, उनकी जो ज़िंदगी कश्मकश से गुजरी थी, वो जो मजरूब हुए थे, तो इसमें एक साफ झलक दिखाई देती है। तो ये जो पहला मतला है, हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया। शायर जो मीर तक़ी मीर साहब है, इस गज़ल में फरमाते हैं कि मीर ने नहायत ही सादा और सादा तरीके से अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहा है कि ऐ मेरी महबूब, आपको कुछ मालूम भी है कि मैदान इश्क के शहसवार पर यानी आशिक के दिल पर फिराक की साअतें कितनी कठिन गुजरती है। ऐसे लम्हात को काटना कितना दुश्वार होता है। तो यही वजह है कि मुझे अपने आशिक जो है, आशिक मीर तक़ी मीर है, उसको अपने माशूक से वालिहाना अकीदत की मोहब्बत होती है। तो ये फरमाते हैं कि मेरा आज ये हाल है कि जब भी कोई शख्स आपकी गैर मौजूदगी में यानी माशूक की गैर मौजूदगी में कोई भी शख्स जब भी उसका नाम लेता है, तो मेरा जो दिल है वो सितम वाला ये सितम क्या नाम है वो मेरा जो दिल है वो फटने को आ जाता है, मेरा कलीजा मुंह को आता है और मैं बड़ी ही मुश्किल से अपने दिल को संभाल लेता हूँ। यानी हमारे आगे तेरा जब कसो का माने है यहाँ किसी का, हमारे आगे तेरा जब कसो ने नाम लिया, ऐ मेरी महबूब, ऐ मेरी माशूक, मेरा आपका जब भी कभी किसी ने मेरे सामने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को, मेरा ये जो मजरूब दिल है, मेरा जो ये सितम रसीदा दिल है, इसको क्या हुआ को हमने थाम लिया। तो आपका जिक्र होते ही मुझे क्या है, मेरा कलीजा मुंह को आता है और मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल लेता हूँ। तो दूसरे शेर में क्या फरमाते हैं, वो कज रविश ना मिला, रास्ती में मुझसे कबू, नसीदी तरह से उनने मेरा सलाम दिया। शायर फरमाते हैं, शायर इस क्या नाम है शार में अपने महबूब को बेवफा गर्दानते हुए बताता है कि मेरा महबूब बड़ा ही बेईमान है, उसने कभी भी ईमानदारी से मेरे हक में फैसला नहीं लिया। अगर मेरा महबूब ईमानदारी से मेरे बेलौस मोहब्बत का फैसला करता, तो शायद वो अपनी सितम ज़रीफ़ी से बाज आ जाता, फिर मेरे सलाम को कदर की निगाह से कबूल करता। मगर वो क्या है, वो कजरविश ना मिला। कजरविश हो गया वो टीढ़ी राह से चलने वाला, ना मिला रास्ते में मुझसे कबू। तो मुझे टीढ़ी राह से चलने वाला जो है वो मुझे वो बेईमान है और ना सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। उसने कभी मेरे साथ ईमानदारी नहीं की, उसने कभी मेरे साथ वफादारी नहीं की, वह हमेशा टेढ़ापन ही दिखाता रहा। और क्या हुआ, न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया, मेरी मोहब्बत मेरी सलाम का उसने कभी ठीक तरह से जवाब नहीं दिया। ये भी अपने महबूब से एक और गिला है। तीसरे शेर में फरमाते, मेरी सलीका से मेरी नबी मोहब्बत में
तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया। इस शायर में मीर ने अपनी नाकामी व नामुरादी का बड़ा ही सलीके से जिक्र किया है। यानी मोहब्बत में मिली नाकामी, यास, महरूमी जो मैदान इश्क मीर के हाथ आती है। मीर कहते हैं कि अगर मैं अपनी नाकाम मोहब्बत का जिक्र करूं तो शायद ही आपको यकीन आए कि मैं तमाम उम्र ईमानदारी से मोहब्बत करता रहा, वफा की उम्मीद लगाई, सारी उम्र वफादारी से काम लेता था। इसके बदले में क्या है, तोहमत मिली, मुझे तान मिला, इल्ज़ाम मिला और मुझे बहुत सारे दुख सहने पड़े। तो यही फरमाते हैं कि मेरी सलीके से मेरी नबी मोहब्बत में मैं जो अपनी मोहब्बत में अपनी वो खुलूस दिखाता रहा, मैं बेलौस मोहब्बत करता रहा, तो तमाम उम्र में इसमें नाकाम ही हुआ। और वापसी में मुझे क्या मिला, मुझे तान मिले, मुझे तोहमतें मिली, मुझे इल्ज़ामात मिले। तो लास्ट में जो ये मक्ता है, मक्ता ऐसे अर्ज करता है ये मीर तकबीर, अगरचे गोशे गुजी हूँ मैं शायरों में मीर, मेरे शार ने रोई ज़मीन तमाम लिया। इसमें मीर फरमाते हैं कि अगरचे मैं तन्हाई में बैठने वाला ही शायर हूँ, मुझे लोग पहचानते नहीं है, ये तो दुरुस्त है, मगर मेरे अशार जो है वो रोई ज़मीन पर छा चुके हैं। मेरी शायरी पर लोग तो फख्र करते हैं, मैं गोशे नशी ज़रूर हूँ, मैं महफिलों और मशायरों में तो नहीं जाता हूँ, मगर मेरी जो शार है वो रोई ज़मीन में, सारी रोई ज़मीन में फैली हुई है। तो ये होगा इसका एक मुख्तसर सा खुलासा, चूँकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो 2G नेटवर्क है वो बहुत ही कमज़ोर है, तो मुश्किल से 10-12 घंटे लगते हैं एक वीडियो को अपलोड करने में। तो इंशाअल्लाह कल हम दूसरी गज़ल इसका सिलसिला आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।